जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने शनिवार को महिलाओं और बच्चों सहित करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 890 लोग अहमदाबाद और 134 लोग सूरत से पकड़े गए। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दी है। गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें अवैध रूप से रहने वाले एक नागरिकों को गुजरात पुलिस की ये लाल आंख है। खास तौर पे ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसी माध्यम से वो गुजरात एवं भारत के अलग अलग राज्य में पहले रह चुके हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में, वो तहकीकात चालू है। और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रांग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षस्थान में कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पे गुजरात पुलिस ने जो पाकिस्तानी गुजरात में आए हुए थे, उनको भारत छोड़ने के स्पष्ट निर्देश जो दिए गए हैं, वो निर्देश पे गुजरात पुलिस काम कर रही है। और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। गुजरात में हिरासत में लिए गए अवैध बांग्लादेशियों के बारे में डीजीपी विकास सहाय ने भी डिटेल में जानकारी दी। इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का विषय जो है, ये हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। और अगर हमारे ध्यान पे अगर ऐसा विषय आता है कि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इलीगल ढंग से हमारे यहाँ आया है
और इलीगल ढंग से आने के बाद उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए, तो इसकी एकदम जड़ तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। मैं ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूं कि आज हमने जो कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई पहले भी होती थी, लेकिन आज बहुत ही बड़े व्याप के साथ, बहुत ही बड़े रूप में हमने अहमदाबाद शहर में और सूरत शहर में किया है। लेकिन भविष्य में इस तरह की गैर कायदेसर प्रवृत्ति न हो, उसके लिए पूरा जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, उनका पूरा जो यहां पर कैसे आते हैं, किनसे मिलते हैं, कैसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, इसकी हम इंक्वायरी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी आज इनको हम पकड़े हैं, इनका इनकी इंक्वायरी शुरू है, अभी चालू है, इसलिए मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम जड़ से कैसे निकाला जाए, उसके लिए भविष्य की रणनीति भी हम तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए अलग अलग हमारे जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को साथ में रख के भविष्य में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सकें, उसकी रणनीति भी हम जरूर तैयार करेंगे। सर ये जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई है, वो उसकी प्रोसीजर क्या होती है और अंदाज से कितना समय लगता है डिपोर्टेशन? डिपोर्टेशन की कार्यवाही तब शुरू होती है जब हम बांग्लादेशी नेशनल का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमको उनके विरुद्ध में जो एविडेंस मिलता है, अलग अलग तरह का हमको एविडेंस मिलता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एविडेंस भी होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी होते हैं, अलग अलग तरह का एविडेंस हमको मिलता है। वो एविडेंस से हम इनके बांग्लादेशी होने का आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, और ये इस्टेब्लिश करने के बाद हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम रिपोर्ट भेजते हैं, और उसके ऊपर से डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करने के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के माध्यम से हम इनको डिपोर्ट करते हैं। इसमें कभी कभी समय ज्यादा लगता है, कभी कभी कम लगता है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हमारा ज्वाइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा, और उस रिपोर्ट के आधार पे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे केंद्र सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मदद से और सहयोग से इन लोगों को हम जो आइडेंटिफाई होते हैं, उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई करने के लिए डिपोर्टेशन शुरू कर सकते। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 तक भारत छोड़ने के लिए कहा है। भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी तरह के वीजा को रद्द कर दिया है। अब पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्रियों को भी 27 अप्रैल तक भारत से जाना होगा। इसी बीच देश भर में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन शुरू हो गया है।